कहानी की शुरुआत एक आलीशान प्राइवेट जेट के अंदर होती है। लिंडा नाम की एक महिला कर्मचारी जो हमेशा अपने काम में दबी रहती है, अपने लैपटॉप पर एकांत में वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल के वीडियो देख रही होती है। लेकिन उसकी यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। कंपनी का घमंडी बॉस बॉब और उसके चापलूस साथी अधिकारी लिंडा का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे उस पर फप्तियां कसते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं। लिंडा, जो एक मजबूर कर्मचारी है, चुपचाप इस अपमान को सहती है। वह जानती है कि इस कॉर्पोरेट दुनिया में उसकी कोई आवाज नहीं है। अचानक विमान एक भयानक तूफान में फंस जाता है। झटके इतने तेज होते हैं कि विमान के अंदर का सारा सामान बिखरने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगते हैं। लिंडा तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध लेती है, जिस पर उसके साथी हंसते हैं और उसे डरपोक कहते हैं। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और विमान की दीवार में एक दरार आ जाती है। हवा के दबाव से एक अधिकारी विमान के बाहर खिंच जाता है। हर तरफ खौफ का मंजर है। लिंडा अपनी जान की परवाह किए बिना एक अधिकारी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अधिकारी स्वार्थी निकलता है और लिंडा की सीट छीनने की कोशिश करता है। इसी आपाधापी में बॉस बॉब, जो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लिंडा का गला घोंटकर उसकी सीट हथियाने की कोशिश करता है। लिंडा अपनी जान बचाने के लिए एक कांटा उठाती है और बॉब के हाथ में घोंप देती है। इसके तुरंत बाद विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वह सीधे एक विशाल और गहरे समुद्र में क्रैश हो जाता है। अगली सुबह जब लिंडा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक सुनसान द्वीप के किनारे पर पाती है। वह जिंदा बच गई है। जब वह उठकर चलती है तो उसे कुछ दूरी पर बॉब बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। लिंडा के अंदर की इंसानियत अभी भी जिंदा है। वह तुरंत उन सर्वाइवल वीडियो की तकनीकों का इस्तेमाल करती है जो वह विमान में देख रही थी। वह पत्थरों को घिसकर एक तेज धार वाला चाकू बनाती है, बड़ी बड़ी पत्तियों और लकड़ियों की मदद से एक शेल्टर तैयार करती है और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए नारियल के खोल का इस्तेमाल करती है। रात को जब तेज बारिश होती है तो लिंडा झोपड़ी के उस हिस्से में सोती है जहाँ पानी नहीं टपकता और बॉब को बारिश में भीगने के लिए छोड़ देती है। अगली सुबह जब बॉब को होश आता है तो लिंडा उसे पीने के लिए ताज़ा पानी देती है। लेकिन बॉब का घमंड अभी भी नहीं टूटा है। वह द्वीप पर होने के बावजूद खुद को बॉस समझता है। जब लिंडा उसे खाने के लिए कुछ देती है तो वह नखरे दिखाता है और उसे ऐसे आदेश देता है जैसे वह अभी भी ऑफिस में हो। बॉब का रवैया देखकर लिंडा को एहसास होता है कि यह कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। यहाँ पैसा या पद काम नहीं आता, बल्कि यहाँ वह जिंदा रहेगा जिसे सर्वाइवल आता है। वह बॉब से कहती है कि अब वह उसकी बॉस नहीं है। लिंडा अपना सारा सामान समेटती है और बॉब को उसी के हाल पर छोड़कर द्वीप के दूसरे हिस्से में चली जाती है। शुरुआत में बॉब सोचता है कि उसे लिंडा की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है उसकी हालत खराब होने लगती है। न उसके पास पानी है, न खाना और न ही आग जलाने का कोई साधन। रात के समय तेज हवाओं से उसका कच्चा शेल्टर भी टूट जाता है। एक दिन और एक रात बीतने के बाद बॉब पूरी तरह से टूट जाता है। वह भूख और प्यास से तड़पते हुए रेत पर गिर पड़ता है और लिंडा को वापस बुलाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। तभी लिंडा एक बांस में पानी लेकर वापस आती है। वह बॉब को पानी पिलाती है और उसे यह एहसास दिलाती है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से लिंडा के रहम ओ करम पर है। अब समीकरण बदल चुके हैं। लिंडा अब बॉस है और बॉब एक मजबूर गुलाम। बॉब को सबक सिखाने के बाद लिंडा एक लकड़ी का भाला बनाती है और जंगल में शिकार करने निकल जाती है। जंगल में उसका सामना एक खूंखार जंगली सुअर से होता है। एक भयानक और खूनी लड़ाई के बाद लिंडा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सुअर को मार गिराती है। खून से लथपथ लिंडा जब सुअर का मांस लेकर वापस लौटती है तो बॉब उसे देखकर हैरान रह जाता है। रात को आग के पास बैठकर दोनों भुना हुआ मांस खाते हैं। बॉब अब समझ चुका है कि लिंडा के बिना वह एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। लिंडा अब अपनी इस नई ताकत का मजा ले रही है। उसे यह एहसास बहुत सुकून दे रहा है कि जिस इंसान ने उसे हमेशा नीचा दिखाया, आज वह उसके टुकड़ों पर पल रहा है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन लिंडा समुद्र की ओर देखती है तो उसे एक छोटी बचाव नाव दिखाई देती है, लेकिन लिंडा उस नाव को आवाज नहीं लगाती। वह नहीं चाहती कि यह खेल खत्म हो। वह बॉब के साथ इस द्वीप पर और वक्त बिताना चाहती है। उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। रात को कैंप फायर के पास बैठे हुए लिंडा बातों बातों में बॉब को एक भयानक राज बताती है। वह बताती है कि उसका एक पति था जो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। इसीलिए एक दिन लिंडा ने जानबूझकर उसे शराब पिलाई और उसे गाड़ी चलाने दी, जिससे कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और लिंडा ने उसे एक हादसे का रूप दे दिया। यह सुनकर बॉब के पसीने छूट जाते हैं। उसे एहसास होता है कि लिंडा सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि एक खतरनाक साइकोपैथ है। लिंडा की असलियत जानने के बाद बॉब खौफ में आ जाता है। कुछ दिन बाद लिंडा उसे खाने के लिए कुछ जंगली फल देती है। बॉब उसे खा लेता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगता है। लिंडा ने उसे जहरीले फल खिला दिए थे, जिससे उसे लकवा मार गया। बॉब को समझ आ जाता है कि अगर वह यहाँ रुका तो लिंडा उसे मार डालेगी। जब लिंडा कहीं जाती है तो बॉब अपनी बची खुची ताकत जुटाकर लकड़ियों से एक राफ्ट बनाता है और रात के अंधेरे में समंदर में भागने की कोशिश करता है, लेकिन समंदर की लहरें बहुत तेज होती हैं। उसकी नाव टूट जाती है और वह पानी में डूबने लगता है। बेहोशी की हालत में उसे अपनी मंगेतर की याद आती है। जब बॉब को होश आता है तो वह पाता है कि वह अभी भी उसी द्वीप पर है
और लिंडा ने उसे समंदर से बाहर निकाला है। लेकिन लिंडा अब बिल्कुल बदल चुकी है। वह बॉब के हाथ पैर बांध देती है। लिंडा अपना धारदार चाकू निकालती है और बॉब को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगती है। वह उसे डराने के लिए उसके चेहरे पर खून मलती है और उसे धमकाती है कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वह उसे हमेशा के लिए अपंग कर देगी। बॉब की आंखों में अब सिर्फ मौत का खौफ है। इसी बीच द्वीप के दूसरे छोर पर सच में एक नाव आती है। उस नाव में बॉब की मंगेतर उसे ढूंढते हुए आई है। लिंडा उसे देख लेती है। लिंडा बॉब को यह नहीं बताती। वह बॉब की मंगेतर के पास जाती है और भोली बनकर उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाती है। वहां ले जाकर लिंडा चालाकी से मंगेतर को चट्टान से नीचे समंदर में धक्का दे देती है। कुछ समय बाद बॉब को रेत में दबी हुई एक कटी हुई उंगली मिलती है जिसमें उसकी मंगेतर की अंगूठी होती है। बॉब समझ जाता है कि लिंडा ने उसकी मंगेतर को मार डाला है। अपनी मंगेतर की मौत का सच जानकर बॉब का गुस्सा उसके डर पर हावी हो जाता है। वह लिंडा पर हमला कर देता है और हाथापाई में उसके बाल नोच लेता है। लिंडा पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वह एक जंगली जानवर की तरह बॉब पर टूट पड़ती है। बॉब जान बचाकर जंगल के अंदर भागता है। भागते भागते वह द्वीप के दूसरे हिस्से में पहुंचता है और वहां जो वह देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जंगल के बीचों बीच एक बेहद आलीशान आधुनिक हवेली बनी हुई है। बॉब को सारी कहानी समझ आ जाती है। ये कोई सुनसान द्वीप नहीं था। लिंडा को इस हवेली के बारे में पहले दिन से पता था। चाकू, बर्तन, यहाँ तक कि रहने की जगह, सब कुछ लिंडा ने एक नाटक की तरह रचा था। वह बॉब को प्रताड़ित करने और उसे गुलाम बनाने के लिए यह सब सर्वाइवल गेम खेल रही थी। बॉब हवेली के अंदर घुसता है और खुद को बचाने के लिए एक बंदूक ढूंढ लेता है। तभी लिंडा खून से लथपथ पागलों की तरह हवेली में दाखिल होती है। बॉब उस पर बंदूक तान देता है और उसे अपने प्यार का वास्ता देकर शांत करने की कोशिश करता है। लिंडा मुस्कुराती है और कहती है कि वह मान गई है। लेकिन जैसे ही बॉब ट्रिगर दबाता है, बंदूक खाली होती है। गोलियां लिंडा ने पहले ही निकाल ली थी। लिंडा एक डंडा उठाती है और बॉब को बेरहमी से पीटना शुरू कर देती है। उसे हमेशा के लिए खामोश कर देती है। कहानी में 1 साल का लीप आता है। लिंडा अब एक बेहद मशहूर और अमीर लेखिका बन चुकी है। वह एक गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रही है और मीडिया ने उसे घेर रखा है। उसने एक किताब लिखी है जिसमें उसने बताया है कि कैसे वह उस भयानक विमान दुर्घटना में एकमात्र जीवित बची थी। जब एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि उस हादसे ने उसे क्या सिखाया, तो लिंडा मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देखती है और कहती है, मैंने सीखा कि आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, आपको खुद अपनी जान बचानी होगी। यह कहकर वह गोल्फ की बॉल को हिट करती है और कहानी इस भयानक सच के साथ खत्म हो जाती है कि कैसे एक शोषित कर्मचारी ने अपनी नफरत और पागलपन में सारी हदें पार कर दी और खुद को एक सर्वाइवर के रूप में दुनिया के सामने पेश किया।